वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। 77 साल लगभग आजादी के पश्चात भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं। देशवासियों की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिया एसएल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने आप पार्टी के महमूरगंज कैंप कार्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में मीडिया बंधुओं से मुखातिब थे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी एसएल ठाकुर ने मीडिया का सवाल, 77 साल लगभग आजादी के पश्चात भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं। आज कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उपस्थित जिला अध्यक्ष राजेश चंद्र शर्मा एवं जिला महामंत्री अशोक त्रिपाठी भी साथ में मौजूद थे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं बनारस से जो है श्री प्रसी हूँ। चुनाव में आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ठीक है, क्या मुद्दे होंगे आपके? मैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे शहर की, वाराणसी शहर की तमाम मुद्दे ऐसे, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कि प्रधानमंत्री जी की संसदीय क्षेत्र होने के नाते आज भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। सिर्फ जो है इन्होंने बाहर से कुछ जो है लाइटें, ये विश्वनाथ कॉरिडोर को इन्होंने ठीक थोड़ा किया, कुछ लाइटें, कुछ सड़क ये दिखा दे टिमटिमाते हुए। बाकी शहर के अंदर की जितनी भी समस्याएं, सारी समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे जल कल की समस्या हो, सारी समस्या है। कोई समस्या ऐसी नहीं कि वो हल हो गई है। अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ 30 साल के भाजपा के शासनकाल में 30 साल से हाँ यहाँ का मेयर, सभासद, विधायक, एक आध टर्म को छोड़ के सांसद से लेके सब भाजपा के रहे हैं, लेकिन भाजपा ने आज तक इसको सही नहीं करा पाया। किसी समय कांग्रेस के जो है स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 100% पैसा रिलीज होता है तो 10% काम में लगता है, 90% भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, सरकारी अमला खा जाते हैं। आज भी हमको लगता है कि वैसे ही काम चल रहा है। 10% पैसा लगने से क्या होगा, उस फंड से क्या करा पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाता। 90 पैसा जो है हमारे जो है भ्रष्ट अधिकारी, नेता, सरकारी अमला खा जाते हैं, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। शायद ये जानकारी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को ना हो, उनको जो है गलत तरीके से बरगलाया जाता हो कि काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है असल में। इसलिए क्षेत्रीय समस्या, क्षेत्रीय लोग हम वापिस हैं, इसलिए हम अपने, अगर मैं यहाँ से सांसद बना तो मैं अपने संसदीय जो है निधि से सारी जो है वाराणसी की समस्याओं को पूरा का पूरा हल करने का 100% प्रयास करूंगा। उसको करना ही हम लोगों को, नहीं कि नहीं करना है। वाराणसी की जनता को एक स्वर्णिम बनारस दिखाना। मैं एसएल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। 77 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी भ्रष्टाचार पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के कैंप कार्यालय में पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए आज पत्रकार बंधु का पूछे गए प्रश्न का मैं जवाब दूंगा और बड़ी ही राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के विचारधारा को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखूंगा। आपका क्वेश्चन है 77 साल आजादी के लगभग हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार पर कहीं किसी रूप में नियंत्रण नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इसके लिए जिम्मेवार अगर मानती है तो शासनिक व्यवस्था को। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का यह मानना है कि चुनावी प्रणाली के अंतर्गत अगर काले धन का इस्तेमाल पर नियंत्रण नहीं होगा, और जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक राजनीतिक सुधार की बात करना यह बेईमानी होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी यह मान करके चलती है कि चुनाव के दरमियान, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, जहां भी चुनाव होते हैं, उस चुनाव को पारदर्शी करने की जरूरत है हमारे सिस्टम को। चाहे इसमें हस्तक्षेप भारत निर्वाचन आयोग का हो, चाहे इसमें हस्तक्षेप लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत हमारे
न्याय प्रणाली के अंतर्गत न्यायिक दृष्टिकोण से हो। प्रश्न ये उठता है कि भ्रष्टाचार तो वहीं शुरू हो जाता है जिस समय कि नामांकन करने के लिए प्रत्याशी जाता है। खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन होता है। तमाम त्रुटियों के बावजूद भी उस फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है। उसमें तमाम त्रुटियां होती है, उस पर जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाती है। इसके लिए जिम्मेवार कौन? भ्रष्टाचार खत्म होगा तो कैसे होगा? भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हो जाता है। और मैं कहने में जरा सा भी हिचक नहीं रखता हूं कि भ्रष्टाचार की अगर जननी है तो हमारी चुनाव प्रणाली के अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार। पारदर्शी रूप से नामांकन की प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। उसमें दिए गए तथ्यगत जानकारियों की पूरी तरीके से प्रामाणिकता होनी चाहिए। और साथ में अगर उसमें कहीं किसी तरीके की त्रुटि होती है तो लाइन ऑफ एक्शन लेने में भी कहीं कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, ये करोड़ों रुपए आते कहां से है, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारी कहां रहती हैं जांच एजेंसियां? उस समय तमाम हमारी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सीबीसी के रूप में है, ईडी के रूप में है, सीबीआई के रूप में है। उस समय मौन धारण क्यों कर लिया जाता है? क्या ये नहीं जानते हैं कि चुनाव में होने वाले करोड़ों रुपए ये कहां से आते हैं, किस रूप में आते हैं? ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव होगा तब जाकर के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। भ्रष्टाचार की गंगोत्री अगर चलती है तो शासनिक व्यवस्था से चलती है। रावण की नाभि के रूप में मैं मानूं तो यही हमारी व्यवस्था है, जिस शासनिक व्यवस्था को की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या आपकी पार्टी कोई उम्मीदवार यहाँ से उतार रही है? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी वाराणसी संसदीय सीट को एक बहुत ही प्रबल चुनाव के रूप में स्थापित करना चाहती है, क्योंकि वाराणसी संसदीय सीट ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। माननीय देश के प्रधानमंत्री संसदीय उम्मीदवार है और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कि देश के अंदर अगर 10 साल के शासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ये प्रश्न पूछेगी कि वर्षों वर्षों तक अगर भाजपा शासन में रही, चाहे वो शासन सांसद के रूप में रहा हो, विधायक के रूप में रहा हो, मेयर के रूप में रहा हो या सभासदों के रूप में रहा हो, आज बनारस की समस्या यथावत दिखाई दे रही है। सीवर की समस्या आज यथावत सी स्थिति दिखाई दे रही है। पेयजल की समस्या। ये प्रश्न पूछेगी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन और उनके ऊपर लायबिलिटी फिक्स क्यों नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक बेहतर सामाजिक सोच को लेकर के, जाति धर्म क्षेत्रवाद और भाषा से ऊपर उठ करके बेहतरीन सामाजिक संरचना को लेकर के आज मैदान में है। और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यही संदेश वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ करके देगी और चुनाव में अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी।